छात्रों, आप सबको मेरा नमस्कार। मैं रामकृष्ण हूँ। मंगलूरु विश्वविद्यालय के सीबीसीएस पाठ्यक्रम के अंतर्गत तृतीय सेमेस्टर बीएससी छात्रों के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम में एक लंबी कविता रखी गई है। कविता का नाम है सरोज स्मृति। इस कविता में इस कविता के रचनाकार है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। अब हम देखेंगे इस कविता में कवि क्या बताना चाहते हैं, और उससे पहले हमें यह जानने की आवश्यकता है कि यह लंबी कविता क्या होती है। निराला की एक लंबी कविता सरोज स्मृति कविता को समझाना इस कविता को पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य है, क्योंकि लंबी कविता लिखने की प्रक्रिया जो सूर्यकांत त्रिपाठी ने शुरू की थी और उसके बाद कई कवियों ने ऐसी रचनाएं की है। और निराला की भाषा शैली के बारे में भी बताना पड़ता है, क्योंकि इन्होंने मुक्त छंद की रचनाएं शुरू की थी। उस समय उसका उतना प्रचलन नहीं था। कविता सीखने के क्या-क्या परिणाम निकल सकते हैं, पिता और पुत्री के बीच का संबंध समझ पाएंगे इस कविता को पढ़ने के बाद। निराला की रचना विधि का ज्ञान हमें प्राप्त होगा, क्योंकि अभी-अभी मैंने बताया है कि उनकी रचना विधि मुक्त छंद थी। और आधुनिक साहित्यकारों की स्थिति समझ पाएंगे। यहाँ सरोज स्मृति एक प्रसिद्ध शोक गीत है। इसमें निराला अपनी पुत्री के मर जाने के बाद जो स्थिति उत्पन्न होती है, पत्नी को खोने के बाद पुत्री मर जाती है। जो सरोज उनकी बेटी थी, बेटी की मृत्यु के पश्चात की जो दशा उनकी थी, उससे पहले उनकी आर्थिक दशा कैसी थी, सामाजिक स्थिति कैसी थी, इन सभी विचारों के बारे में यहाँ हम इस पद्य में सीख सकते हैं। पहले हम कवि का परिचय देखेंगे। कवि का नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनका जन्म 1896 ईस्वी में हुआ और मरण 1961 ईस्वी को हुआ। इनका जन्म स्थान है बंगाल में स्थित महिषादल। इनकी कई सारी रचनाएं हैं, उनमें प्रमुख रूप से अनामिका, परिमल, गीतिका, राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति आदि आदि। सरोज स्मृति जो एक लंबी कविता के रूप में प्रसिद्ध है, उसे आज हम पढ़ने का प्रयत्न करेंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराल जी का भावी चित्र देखिए। इस कविता में कवि ने क्या भाव व्यक्त किया है? आपको पता है यह कविता निराला के मन की वेदना है। इस कविता में कवि अपने मन की वेदना को प्रकट करते हैं। इसकी रचना 1935 ईस्वी में हुई है। हिंदी का श्रेष्ठतम शोक गीत है। बार बार कह रहा हूं, क्योंकि शोक गीतों में, हिंदी के प्रसिद्ध शोक गीतों में सबसे पहले स्थान प्राप्त करने वाली कविता है सरोज स्मृति, जिसके रचनाकार है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। और यहाँ पिता की वेदना भी व्यक्त हुई है। अब पद्य शुरू होगा। इस प्रकार है कविता। ऊन विंश पर जो प्रथम चरण तेरा, वह जीवन सिंधु तरन, तन ये ली कर दृक्पात तरुण जनक से, जन्म की विदा अरुण। यहाँ ऊन विंश का मतलब है 19 वर्ष। ऊन विंश, विंशति का मतलब है संस्कृत में 20 वर्ष। यहाँ ऊन का मतलब है एक कम, 19 वर्ष की उम्र में तुमने प्रथम चरण रखा था। यहाँ कवि अपनी बेटी से बेटी को संबोधित कर रहे हैं। वे अपनी बेटी से कहते हैं, बेटी अब नहीं है, बेटी मर चुकी है, उसकी मृत्यु हो चुकी है। उसे खोने के बाद उस दुख में कवि ने यह रचना की है। वे लिखते हैं, ऊनविंश पर जो प्रथम चरण तेरा, वह जीवन सिंधु तरन। ऊनविंश पर 19 वर्ष की उम्र में तुमने प्रथम चरण रखा था, तभी तुमने अपना यान, अपनी यात्रा शुरू कर दी। तनये लेकर दृक्पात तरुण जनक से, जन्म की विदारुण। तुम मेरी ओर देखते देखते, दृष्टिपात करते करते कि तुम मुझसे अलग हो गई, विदा ले ली, मुझसे दूर हो गई, मुझे अकेले छोड़कर तुम चली गई। गीते मेरी, यहाँ देखिए अपनी बेटी से प्यार में वे कहते हैं, तुम मेरी मेरी गीते हो, गीत के समान हो। गीते मेरी तज रूप नाम, इस दुनिया का जो रूप था तुम्हारे लिए, जो नाम था, उसे तज कर, छोड़कर, वह बर लिया अमर शाश्वत विराम। तुम अमर बनने के लिए चली गई हो। तुम मुझे अकेले छोड़कर
तुम अमर बनने के लिए वहां चली गई हो। पूरे कर शुचितर सपर्याय जीवन के अष्टदशाध्याय, तुमने जीवन के अष्टदशाध्याय, अष्टदशाध्याय का मतलब है 18 वर्ष तुमने पूरे कर दिए हैं। इन 18 वर्षों में जो तुम थी उसे मैं कभी भूल नहीं सकता। अष्टदश जैसे भगवत गीता के 18 अध्याय होते हैं, उसी प्रकार यहाँ कवि निराला की बेटी सरोज 18 वर्ष पूर्ण पूर्ण करके 19 वर्ष में कदम रखते ही उसकी मृत्यु हो चुकी है। शुचितर देखिए, तुम्हारा जीवन पवित्र था। सपर्या जीवन के अष्टदशाध्याय, चढ़ मृत्यु तरणी पर तूर्ण चरण, तुमने मृत्यु रूपी नौका पर तरणी, नौका पर तुमने क्या कर दिया है, अपने पैर रख दिए हैं। इसका मतलब है तुम मुझसे अलग हो गई हो। कह पिता पूर्ण आलोक वरण करती हूँ मैं, यह नहीं वरण मरण। तुम मुझसे कह रही हो, शायद तुमने ऐसा सोचा होगा, हे पिता पूर्ण आलोक वरण, तुम मेरी मृत्यु को मृत्यु मत समझो। पूर्ण आलोक, आलोक का मतलब है प्रकाश वरण करने मैं जा रही हूँ। मैं उस प्रकाश में, उस सूर्य में, उस तेज में मैं मिलने जा रही हूँ। यह मेरी मृत्यु नहीं है। करती हूँ मैं यह नहीं मरण, वरण करती हूँ आलोक वरण, मैं प्रकाश का वरण कर रही हूँ, प्रकाश से मिलने जा रही हूँ। तो यह मेरी मृत्यु कैसे, यह मेरा मरण कैसे हो सकता है? यह नहीं मरण पिता, यह मेरी मृत्यु को तुम मृत्यु मत कहो, मरण मत कहो। सरोज का ज्योति शरण तरण, मेरा, मेरा इसका मतलब है यहाँ सरोज बोलती है, सरोज के रूप में सरोज का यहाँ मेरा ज्योति शरण, ज्योति की शरण में जाने जैसा है, इसलिए मेरा तरण होगा, तरण तारण उद्धार होगा। जब मैं ज्योति की प्रकाश की शरण में रहूंगी तब मुझे कोई कष्ट नहीं आ सकता। इसीलिए तुम मेरी चिंता मत करो, मेरा उद्धार ही होगा। इस प्रकार शायद तुम मुझसे कह रही हो। अशब्द अधरों का सुना भाष, मैं कवि हूँ पाया है प्रकाश। तुम्हारे लिए तो वे अच्छे शब्द लगे, लेकिन मेरे लिए तो अशब्द ही है, क्योंकि बुरे शब्द लगते हैं, क्योंकि तुम मुझसे अलग हो गई हो। तुमसे अलग तुम्हारे बिना मेरे जीवन की कल्पना भी मैं नहीं कर सकता। मैंने कुछ अहरह करह निर्भर, ज्योतिष तरणा के चरणों पर मैं तुम्हें पता नहीं है, मैं लगातार तुम पर ही निर्भर था। मेरे लिए तुम ही एक प्रेरणा थी। अब तुम मुझे छोड़कर चली गई हो। जीवित कविते की समान तुम थी, शर शत शर जर्जर, और मेरी भी क्या हालत थी। शत शर जर्जर, शत का मतलब है 100, शत शर का मतलब बाण, 100 बाणों से आक्रमण मुझ पर हुआ है, इतना कष्ट मुझे जीवन में मिला है। ऐसी स्थिति में मेरे लिए आशा किरण के समान तुम थी, अब तुम मुझे छोड़कर चली गई। यहाँ कवि अपनी बेटी से वार्तालाप कर रहे हैं, लेकिन वे बेटी उत्तर नहीं दे पाती, इनकी मन की वेदना व्यक्त हो रही है। छोड़कर पिता को पृथ्वी पर, हे सरोज, हे गीते, तुमने मुझे इस धरती पर अकेले छोड़कर, इस पृथ्वी पर अकेले छोड़कर तुम कहाँ चली गई? तू गई स्वर्ग। क्या विचार करके तुम स्वर्गलोक चली गई? क्यों तुम मुझे अकेली छोड़कर चली गई? जब तुमने शायद ऐसा विचार किया होगा, देखिए कवि के मन का जो दुःख है कैसे प्रकट हो रहा है। जब पिता करेंगे मार्ग पार, यह मार्ग जो है, इस लोक से उस लोक में जाने का मार्ग जो है, उसे पार करके आना इतना आसान काम नहीं है। इस संसार को पार करके आना, इसलिए इस दुर्गम मार्ग को पार कर अक्षम अति, यह अक्षम अक्षम है, इसे करने की क्षमता मुझ में नहीं है, ऐसा तुमने सोचा होगा। तब मैं सक्षम, इसलिए तुम मुझसे पहले स्वर्गलोक जाकर मेरा स्वागत करने के लिए, मेरे हाथ पकड़कर तुम ऊपर लेने के लिए शायद तुम गई हो। तारूंगी कर गह, तारूंगी, तारूंगी का मतलब है उद्धार करूंगी। कर गह, कर का मतलब है हाथ, गह का मतलब है पकड़कर। तुम मेरे हाथ पकड़कर इस दुस्तर, इस मुश्किल अंधकार से बाहर निकालने के लिए तुम मुझसे पहले
प्रकाश की ओर गई हो। क्या ऐसा तुमने विचार किया तुम्हारे मन में? कोई ना था अन्य भाव उदय, इस समय मेरे मन में कोई दूसरा भाव उदय भी नहीं हो सकता, ऐसा ही शायद तुमने सोचा होगा। श्रावण नभ का स्तब्धांधकार मुझे याद आ रही है वे वो रात जब श्रावण महीना था और नभ का स्तब्धांधकार आकाश में घना अंधकार छाया हुआ था। शुक्ल पक्ष का प्रथमा के दिन कर गई पार। श्रावण महीने में शुक्ल पक्ष में प्रथमा के दिन प्रतिपदा बोलते हैं, तुम मुझसे अलग हो गई, दूर हो गई। धन्य है मेरी बेटी सरोज, तू धन्य है। मैं पिता निरर्थक था, तू धन्य है, तेरा जीवन धन्य है, लेकिन मेरा जीवन पूरी तरह से निरर्थक था। कुछ भी तेरे हित ना कर सका, तुम्हें नहीं बचा पाया। तेरे हित के लिए, तेरी भलाई के लिए मैंने कुछ नहीं किया। कुछ भी तेरे हित ना कर सका, जाना तो अर्थगमोपाय। मुझे तो अर्थ पैसे कमाने के कई मार्ग पता थे, लेकिन मैंने वे उन मार्गों को अपनाया नहीं, उस रास्ते पर नहीं चला। जाना तो अर्थगमोपाय, पर रहा सदा संकुचित का, लेकिन पैसे कमाने के पीछे मैं कभी नहीं गया, क्योंकि मेरी रुचि सिर्फ साहित्य रचना में थी, मुक्त छंद की रचना में। इसलिए मैं हमेशा तुम्हें खुश रखने के लिए असमर्थ नहीं रहा। कर रहा सदा संकुचित काय, लख कर अनर्थ आर्थिक पथ पर, इसलिए मेरे पास अर्थ आए ही नहीं। यहाँ अर्थ का मतलब है, दो अर्थ ले सकते हैं। यहाँ पैसे नहीं आए और मेरा जीवन अनर्थ या व्यर्थ बन गया, इसका जीवन का कुछ अर्थ ही ना रहा, क्योंकि मैंने तुम्हें कभी सुख नहीं दे दिया। आर्थिक पथ पर मेरी आर्थिक दशा बहुत बिगड़ चुकी थी। हारता रहा मैं स्वार्थ समर, मैं इस स्वार्थ के लिए जो मेरा स्वार्थ था साहित्य लिखने का, इस समर में मैं इस युद्ध में हमेशा हारता ही रहा। मेरा उद्धार मैं मेरे मुझे जीत कभी नहीं मिल पाई, इसलिए मैंने तुम्हें खुशी नहीं दी। सुचिते पहनाकर चीनामशुक, मेरी भी अन्य माता-पिताओं की तरह मेरी भी कई इच्छाएँ थी, तुम्हें खुश रखने की, तुम्हें सुंदर देखने की। शुचिते, तुम तो जन्म से ही पवित्र थी, फिर भी तुम्हें चीनांचुक जो रेशमी कपड़े पहनने का, रेशमी साड़ी पहनने का, पहनाने का मुझे मौका ही नहीं मिला। रख ना सका तुझे अतः दधिमुख, कपड़े छोड़ दो, कम से कम दूध पिलाने के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं थे। दूध, दधिमुख का मतलब है दूध पिलाना। छीन का ना छीना कभी अन्न, मैंने अपने जीवन में कभी छीन का, जो गरीब होते हैं, दुखी होते हैं, कमज़ोर होते हैं, दुर्बल होते हैं, उनका अन्न कभी नहीं छीना है। उन्हें अन्याय नहीं किया, उनसे अन्याय नहीं किया है। मैं लख ना सका वे दृग विपन्न, क्योंकि उनकी आँखों को मैं नहीं देख पाया, क्योंकि इतना कष्ट उनकी आँखों में मैं देख पाता जितना कष्ट मुझे था। अपने आँसुओं अतः बिंबित, क्योंकि मेरे आँसू ही उनके कष्टों को बिंबित करते थे। इसका मतलब है उनकी क्या हालत थी, वैसी ही हालत मेरी भी थी। मैं भी कष्ट में था, वे भी कष्ट में थे, इसलिए मैंने दूसरों को नुकसान पहुंचाकर अपने जीवन को सुखी बनाना कभी नहीं चाहा। अपने आंसुओं अतः बिंबित देखे है अपने ही मुख चित, सोचा है न तो हो बार बार, बार बार मैंने सिर झुकाकर जो सोचा है क्या कर सकता हूँ जीवन में, लेकिन कुछ मुझे रास्ता दिखाई नहीं पड़ा। बाद में मैंने अपने मन में ही ठान लिया कि यह हिंदी का स्नेहोपहार है। यह तो मेरे लिए हिंदी का उपहार है, स्नेह से दिया हुआ एक उपहार तोहफा है, इसे मैं नहीं छोड़ सकता। यह नहीं हार मेरी भास्वर, यह तो मेरी हार नहीं हो सकती, मैं जीवन में नहीं हारूँगा भास्वर। यह रत्नहार लोकोत्तर वर, इस दुनिया में मुझे हार मिल रही है, लेकिन लोकोत्तर अन्य लोक में जब मैं उस लोक में आऊँगा, तब मेरे लिए वह वर सिद्ध होगा। इसीलिए मैं कभी अपने जीवन में हार नहीं मानूँगा, और मेरे लिए जो ये कष्ट है, सिर्फ़ इसी लोक में होंगे, अगले लोक में मुझे कभी कष्ट का सामना नहीं करना पड़ेगा। अन्यथा जहाँ है भाव शुद्ध, साहित्य कला कौशल प्रबुद्ध, इसीलिए मैं हमेशा शुद्ध भाव से साहित्य की रचना करता रहा।
है दिए है मेरे प्रमाण कुछ वहाँ, मेरे प्रमाण जो शुद्ध प्रबुद्ध साहित्य है, उसके प्रमाण रूप में मैंने कई किताबें रची है और वही उसके लिए प्रमाण है। प्राप्ति को समाधान और मैंने निर्णय ले लिया है कि जो मिलता है, प्राप्त होता है, उसमें मैं खुश रहूँगा, समाधान। पार्श्व में अन्य रख कुशल हस्त इन सभी चीज़ों को बाजू में रखकर इसका मतलब इसकी ओर ध्यान ना देते हुए कुशल हस्त गद्य में पद्य में समाभ्यस्त गद्य और पद्य की रचनाएं मैं करता रहा। इस प्रकार कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अपनी कविता सरोज स्मृति में इस प्रकार अपने भाव व्यक्त करते जाते हैं। उन्हें दुख है, पीड़ा है, वेदना है अपनी बेटी से अलग होने का। और यहाँ मैं रुकता हूँ और अगले वीडियो में अगले भाग के बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा। और उससे पहले कविता का सार क्या है जो अब तक हमने सीखा। मध्यवर्गीय निर्धन पिता के अंतर्मन की वेदना है। मध्यवर्गीय परिवार के थे कवि और उनमें पैसा नहीं था, उनके मन में जो वेदना थी उसे यहाँ व्यक्त किया है। करुणा भाव की प्रधानता है, इसलिए इसे प्रसिद्ध हिंदी साहित्य का प्रसिद्ध शोक गीत कहते हैं। इसमें निराला का जीवन संघर्ष प्रकट हुआ है और अगले भाग में और भी आपको पता चलेगा। और संदर्भ ग्रंथ के लिए आप लंबी कविताएं जो किताब है संपादक है वीणा अग्रवाल जी, स्वर्ण जयंती प्रकाशन, नई दिल्ली, इसे आप पढ़ सकते हैं। और निराला की अन्य रचनाएं जो उनकी मुक्त छंद की रचनाएं हैं, उन रचनाओं को भी आप पढ़ सकते हैं। और इस सत्र से संबंधित कुछ प्रश्न मैं आपको पूछूंगा। पहले आप प्रश्न देखिए और 4 उत्तर यहाँ विकल्प दिए गए हैं, विकल्प देखिए और बाद में मैं उत्तर बताऊंगा। सरोज स्मृति कविता, यहाँ स्मृति मुख्य नाम आना है। स्मृति कविता के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद, महादेव वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मामता कालिया। अब आपको उत्तर पता चल चुका है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इसका सही उत्तर है क्योंकि सरोज उनकी बेटी थी। दूसरा प्रश्न है, कवि के प्रथम वसंत की गीति कौन है? यहाँ कवि अपनी बेटी को अलग अलग नामों से पुकारते हैं, तो उनके लिए सरोज ही उनके प्रथम वसंत की गीति थी। अब तीसरा प्रश्न आता है, निराला अपने हाथों से किसका तर्पण करते हैं? यहाँ आपको पता चल चुका है कि निराला की बेटी मर चुकी है, तो किसका तर्पण करेंगे? मरने के बाद जो होता तर्पण अपनी बेटी सरोज का तर्पण करेंगे। चौथा प्रश्न है, सरोज स्मृति किस प्रकार की कविता है? कविता के कई भेद होते हैं, लेकिन आपके लिए जो निर्धारित है वह है एक शोक गीत है क्योंकि यहाँ कवि के मन की वेदना प्रकट हुई है। सरोज की मृत्यु किस उम्र में हुई? अब आपको पता है कि 18 वर्ष पूरा करने के बाद 19 वर्ष की उम्र में ऊनविंश 19 वर्ष की उम्र में पैर रखते ही कहा है, शुरू की पंक्ति में ही, इसलिए उनकी मृत्यु 19 साल में हुई है। इस प्रकार आप अच्छी तरह से अभ्यास करते रहिए और जो भाग है बचा हुआ मैं अगली वीडियो में आपके सामने आऊँगा। आप सबको मेरा नमस्कार।